नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास खबर। आरपीटीवी न्यूज़ की 11,000 सब्सक्राइबर होने पर आप सभी का हार्दिक। किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं करी। इसके बाद कपड़े दुकान भी खुली दिखी जो कि छूट से बाहर है। इसके बाद भी कपड़े बेचे जा रहे थे। परमार कपड़े दुकान पर पहुंचकर कपड़े खरीदने की बात कही तो वो आसानी से दुकान के अंदर बुलाकर कपड़े देने लगे। इसके बाद किराना, कटलरी, चप्पल दुकान पर भी अपनी पहचान कर छुपाकर पहुंची और सामान भी खरीदा जहां पर सैनिटाइजर, हाथ धोने का साबुन, पानी से भरी बाल्टी भी नहीं थी। ग्राहकों को बिना हाथ धुलाए सामान दिया जा रहा था, वहां से सामान खरीदा। पूरे नगर में जहां जहां दुकानें खुली दिखी वहां पर सामान खरीदा लेकिन कोई भी पहचाना नहीं। सामान खरीदकर तहसीलदार वापस कार्यालय पहुंच गई। कोई भी दुकानदार पहचाना नहीं। इसी प्रकार डीएसपी ने भी अपनी सिविल ड्रेस में गमछा बांधकर पहुंचे। खुली दुकान पर जाकर नियमों का पालन हो रहा या नहीं यह भी देखा। वह भी अपनी पहचान छुपाए हुए थे। 10 बजे वापस अपनी वेशभूषा में आकर नगर भ्रमण पर निकले। वही जहां जहां से सामान खरीदा था उन सभी दुकानों पर वापस पहुंचे और उनसे पूछा कि दुकान कब खुलती और क्या क्या बेच रहे हैं और समय क्या है, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा कि नहीं। ऐसी बात दुकानदारों से पूछी गई तो मौके पर दुकानदारों ने सब नियम का पालन करने की बात कही। इसके बाद तहसीलदार ने उनसे कहा आपकी दुकान से मैं खुद सामान खरीद कर ले गई, किसी भी तरह से कोई पालन नहीं किया, किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं करी। इसके बाद कपड़े दुकान भी खुली दिखी जो कि छूट से बाहर है। इसके बाद भी कपड़े बेचे जा रहे थे। परमार कपड़े दुकान पर पहुंचकर कपड़े खरीदने की बात कही तो वो आसानी से दुकान के अंदर बुलाकर कपड़े देने लगे। इसके बाद किराना, कटलरी, चप्पल दुकान पर भी अपनी पहचान कर छुपाकर पहुंची और सामान भी खरीदा जहां पर सैनिटाइजर, हाथ धोने का साबुन, पानी से भरी बाल्टी भी नहीं थी। ग्राहकों को बिना हाथ धुलाए सामान दिया जा रहा था, वहां से सामान खरीदा। पूरे नगर में जहां जहां दुकानें खुली दिखी वहां पर सामान खरीदा लेकिन कोई भी पहचाना नहीं। सामान खरीदकर तहसीलदार वापस कार्यालय पहुंच गई। कोई भी दुकानदार पहुंच से सामान खरीदा। पूरे नगर में जहां जहां दुकानें खुली दिखी वहां पर सामान खरीदा लेकिन कोई भी पहचाना नहीं। सामान खरीदकर तहसीलदार वापस कार्यालय पहुंच गई। कोई भी दुकानदार पहचाना नहीं। इसी प्रकार डीएसपी ने भी अपनी सिविल ड्रेस में गमछा बांधकर पहुंचे। खुली दुकान पर जाकर नियमों का पालन हो रहा या नहीं यह भी देखा। वह भी अपनी पहचान छुपाए हुए थे। 10 बजे वापस अपनी वेशभूषा में आकर नगर भ्रमण पर निकले। वही जहां जहां से सामान खरीदा था उन सभी दुकानों पर वापस पहुंचे और उनसे पूछा कि दुकान कब खुलती और क्या क्या बेच रहे हैं और समय क्या है, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा कि नहीं। ऐसी बात दुकानदारों से पूछी गया तो मौके पर दुकानदारों ने सब नियम का पालन करने की बात कही। इसके बाद तहसीलदार ने उनसे कहा आपकी दुकान से मैं खुद सामान खरीद कर ले गई, किसी भी तरह से कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद बहाने बनाने लगे। मौके पर तहसीलदार ने खरीदा हुआ सामान बताया तब दुकानदार के होश उड़ गए और आनाकानी करने लगे। तहसीलदार ने तत्काल दुकानों को सील कर दिया। 2 होटल और 2 कपड़ा दुकान सहित एक कटलरी की दुकान को सील कर दिया, बाकी को हिदायत देकर छोड़ दिया। तहसीलदार ने बताया नगर में अनावश्यक रूप ओवर समय में दुकानें खुलने की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसको देखते हुए हमें यह कदम उठाने से लोगों को काफी फायदा भी होगा। तहसीलदार ने यह भी बताया कि नियमों का पालन नहीं करने से कोई संक्रमित व्यक्ति सामान को हाथ लगा दे तो पूरे लोग को संक्रमित कर देगा। इसलिए दुकानदारों को सबक सिखाने के लिए इस तरह की पहल करना पड़ा। इस दौरान थाना प्रभारी प्रशिक्षक डीएसपी आदित्य राज सिंह ठाकुर, राजस्व विभाग का आरआई राजाराम कन्नौजे, पटवारी शक्ति सिंह वास्कले सहित थाना स्टाफ भी मौजूद रहा। इनकी दुकान को किया सील। होटल व्यापारी राजू धंगर, जगदीश धंगर, कपड़ा व्यापारी नितिन कैल, शब भावसार, संजय जगदीश भावसार, एक अहमद अंसारी की दुकान को किया सील। आज क्या कार्रवाई की गई? होटल और अन्य दुकानें सील की गई। आज तहसील पार्टी में मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ जो लॉकडाउन का समय निर्धारित है दुकानें खुलने का, उससे पूर्व खुलने की सूचना थी और कुछ होटल खुलने की सूचना थी। तो हमने आज 2 होटल पे कार्रवाई की है, जिसमें होटल को सील कर दिया गया और उन पे 188 की कार्रवाई भी की जा रही है।
और 3 कपड़ा दुकानों को भी हमने सील किया है और उनको समझाइश दी है। इसके अलावा जो अनावश्यक चप्पल वगैरह की दुकान है उनको भी थोड़ा समझाइश दी है कि वो इस तरह से दुकानें नहीं खोलें और निर्धारित समय से पूर्व नहीं खोलें। सुबह से यहाँ की वेशभूषा में आए थे और ग्राहक बन के दुकानदार के पास गए थे। हाँ, आज डीएसपी सर और हमने ये तय किया था कि हम सुबह 6 बजे ही जो यहाँ के ग्रामीण परिवेश में जो ड्रेस पहन जाती है उस तरह से हम लोग ड्रेस पहन के आए थे और ग्राहक बन के हमने पूरे मार्केट में दुकानों को देखा तो सोशल डिस्टेंस का पालन कई जगह नहीं पाया गया और इसीलिए फिर और होटल जो है जो पूर्णतः प्रतिबंधित है वो भी खुली पाई गई, इसलिए फिर उनके ऊपर हमने आज उनको सील करके और कार्रवाई की है। जो मार्केट के लिए या जो दुकान खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है तो कुछ ऐसी जानकारी मिल रही थी कि जो निर्धारित समय है उससे पहले ही दुकानें खुल जाती हैं और वो दुकानें भी खुल जाती हैं जिन पे अभी प्रतिबंध है, अत्यावश्यक में जो नहीं आती है। तो हम वास्तविकता जानने के लिए हमने आज ये तय किया था कि हम ग्राहक बनके और ग्रामीण वेशभूषा जो यहाँ के स्थानीय महिलाएं पहनती हैं और जो पुरुष पहनते हैं उस तरह का हमने ड्रेसअप किया और हम ग्राहक बनके हमने कई दुकानें पे जाके हमने खरीदी भी की, सामान भी खरीदा और पाया कि जो दुकानदार है वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करवा रहे हैं। जब ग्राहक आता है तो उसको हाथ भी नहीं धुलवाते हैं, दुकान के अंदर ही आके ग्राहक अपना सामान ले लेता है। तो ये सब आज नजारा देखा, उसके बाद कार्रवाई की और दुकानदारों को समझाइश दी और कुछ होटल और कपड़ा की दुकानें जो कपड़े की दुकान है वो सील करवाई गई है और इस तरह से आगे भी हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। लॉकडाउन का कैसा पालन चल रहा है पार्टी में? लॉकडाउन का पालन जब हम लोग घूमते हैं मार्केट में फोर्स पूरा रहता है, जो निर्धारित समय है उसमें तो किया जाता है, लेकिन आज जो हमने देखा वो निर्धारित समय से पूर्व दुकानदारों द्वारा किया गया था। यानी जो समय हमारा 8 से 2 निर्धारित है उसके पहले ही दुकानदारों द्वारा 6 बजे से दुकानें खोल ली थी। तो ये हमें सूचना मिली थी, इसलिए हमने अपना वेशभूषा पर चेंज करके और फिर हमने इस तरह से वास्तविक जानकारी ली।